वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, ऑटो और ड्रोन सेक्टर पर सरकार मेहरबान, कैबिनेट ने राहत पैकेज को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 90 बंदियों की सजा माफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिहाई का दिया आदेश। झारखंड के 90 कैदियों की सजा माफ कर दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में बुधवार को लिए गए निर्णय के आलोक में आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों के मामले पर विचार करने के बाद आज कुल 185 में से 90 बंदियों की सजा माफ करते हुए रिहाई का आदेश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इन 90 बंदियों में से रांची से 53, हजारीबाग से 11, जमशेदपुर से 6, दुमका से 17 एवं पलामू से 3 बंदियों को रिहाई का आदेश हुआ है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार 16 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन सभागार में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान अंतर्गत आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम में लेंगे भाग। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान अंतर्गत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री का कार्य छोड़कर सम्मानजनक आजीविका से जुड़ी महिलाएं इस अवसर पर अपना अनुभव साझा करेगी। इस अवसर पर सीएम JSLPS के द्वारा बीमा कराएं अभियान अंतर्गत करीब 25 लाख सखी मंडल की बहनों के बीमा आच्छादन के अवसर पर सखी दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। सीएम दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर सेवा की भी ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। यह हेल्पलाइन नंबर JSLPS के हेहल रांची स्थित राज्य कार्यालय से संचालित होगा। इस हेल्पलाइन की टोल फ्री नंबर 180041904000 एवं 180041974000 पर कॉल के जरिए JSLPS संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली जा सकेगी। अगली बड़ी खबर, नीति आयोग की टीम के साथ हेमंत की बैठक, मांगे GST बकाया के 1500 करोड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम के साथ बुधवार को बैठक की, जिसमें 15 विभागों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पास करोड़ों रुपए बकाये की मांग की। बैठक में रॉयल्टी भुगतान पर भी बातें हुई। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम से GST बकाया का 1500 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया। यह राशि राज्य सरकार को किस्तों में मिल रही है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि केंद्र सरकार द्वारा DVC का अब तक 2200 करोड़ काट लिया गया है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि CCL, BCCL समेत तमाम कोल कंपनियों पर राज्य सरकार का 1.5 लाख करोड़ बकाया है, जो राज्य सरकार को अब तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग राज्य सरकार स्वर्ण रेखा परियोजना और धनबाद तथा रामगढ़ में सीवेरेज प्लांट के लिए भी राशि मांग की गई है। वहीं पोषाहार के लिए मंजूर 312 करोड़ HDC का रुपये जारी कराने, नमामि गंगे योजना का झारखंड में विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर चर्चा की गई। बैठक में अन्य बिंदुओं में धनबाद और रामगढ़ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, GST कंपनसेशन, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपये, 631 करोड़ की पलामू सिंचाई परियोजना में केंद्रीय मदद बढ़ाने और उत्तरी कोयला योजना में ईटेक बेल बनाने की स्वीकृति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद होने से राज्य के 3 लाख गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि पोर्टल जल्द खोल दिया जाए ताकि राज्य के गरीबों को इसका लाभ मिल सके। राज्य में लगभग 1 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई इकाइयां स्वीकृत नहीं हो रही है। इससे राज्य के हिस्से में आवास योजनाएं नहीं बन पा रही है। वहीं नीति आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री ने राज्य के खनन क्षेत्रों से सोशियो इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे कराने की मांग रखी है, ताकि राज्य में 100 साल से चल रहे खनन कार्यों में लगे लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं, इसका पता चल सके। अगली बड़ी खबर, 7 सालों से बाल संरक्षण कर्मियों के मानदेय में 1 रुपये की भी नहीं हुई वृद्धि, आंदोलन की चेतावनी। ऑल इंडिया एसोसिएशन
फॉर चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन के आह्वान पर बुधवार को जिला बाल संरक्षण इकाई देवघर के कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के प्रति मौन विरोध दर्ज किया। कर्मियों ने कहा कि बीते वर्ष 2014 से आज तक एक बार भी उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। बदलते परिवेश, हालात, महंगाई और अन्य परिस्थितियों के अनुसार मासिक प्रलब्धियों का कोई पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है। 2013-14 की तुलना में वर्तमान में महंगाई दोगुनी हो चुकी है, पर उनका मानदेय अस्थिर ही है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मीरा कुमारी सहित अन्य कर्मियों ने मौके पर कहा कि बाल संरक्षण कर्मी उच्च योग्यता और अनुभवी हैं, अतः उनके देय मानदेय को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के आधार पर संतुलित कर पुनर्निर्धारित किया जाए। इस कर में श्रम कानूनों और न्यूनतम वेतन अधिक रखा जाए। बाल संरक्षण कर्मियों को मणिपुर सरकार के तर्ज पर वेतनमान, ग्रेड पे या अस्थायीकरण दिया जाना ठीक होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार के निर्णय के बाद मंदिर खोलने की तैयारी, ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिलेगी एंट्री। झारखंड सरकार के द्वारा मंगलवार को राज्य के धार्मिक स्थलों को खोले जाने की सूचना जारी किए जाने पर बासुकीनाथ के पंडा, पुरोहित व व्यवसायी वर्ग के लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की है। करीब 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद बासुकीनाथ मंदिर खोले जाने की घोषणा से बासुकीनाथ में उत्साह का माहौल है। लोगों ने मंदिर खोलने के निर्णय पर सरकार के प्रति आभार जताया है। दूसरी तरफ मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने मंदिर को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड सरकार की विस्तृत गाइडलाइन की प्रतीक्षा की जा रही है। अगली खबर बिहार से है, जहां सड़क दुर्घटना में मौत हुई तो परिजनों को बिहार सरकार अब देगी 5 लाख रुपये। बिहार में सड़क दुर्घटना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर बिहार सरकार ने बुधवार यानी 15 सितंबर से एक बड़ा फैसला लागू किया है। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत होने पर परिजनों को जहां 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा, वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर भी 50,000 की राशि दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने यह फैसला किया है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तुरंत इस फैसले को लागू करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, चतरा में जान पर खेलकर युवकों ने बचाई नदी में फंसे 2 लोगों की जान, प्रधानमंत्री साहसिक पुरस्कार के लिए अनुशंसा करने की बात। खबर चतरा के टंडवा से है, जहां गेरुआ नदी में बुधवार को बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर पर सवार चालक एवं मजदूर को स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत क्रेडारी थाना क्षेत्र के गर्री गांव निवासी प्रदीप राम अपना ट्रैक्टर चलाकर टंडवा से गेरुआ नदी पार कर रहे थे। इसी बीच ट्रैक्टर गेरुआ नदी पर बने डायवर्सन पुल में फंस गया, जिसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ता गया, जिससे चालक प्रदीप राम एवं मजदूर गौतम ने ट्रैक्टर के ट्रेलर पर चढ़कर जान बचाई और लोगों से मदद की गुहार लगाई। इसकी सूचना पर टंडवा पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी रंथू महतो ने नदी में फंसे दोनों युवकों को रेस्क्यू करने के लेकर एनटीपीसी से आवश्यक उपकरण भेजने की बात कही। एनटीपीसी के सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ के अग्निशमन दस्ता एवं पुलिस बल बचाव कार्य को लेकर नदी के तट पर पहुंचे। रेस्क्यू करने को लेकर बचाव टीम योजना बना रहे थे, तभी स्थानीय युवकों ने साहस का परिचय देते हुए लगभग 3 घंटे से अधिक समय से नदी में फंसे दोनों युवकों को बचाने का बीड़ा उठाया। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी कट ऑफ डेट मामला, सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर, मामले की जल्द सुनवाई का किया गया आग्रह। जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में अभ्यर्थियों ने देश के शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। प्रार्थियों ने दायर हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। इस बीच जेपीएससी द्वारा 19 सितंबर को परीक्षा लिए जाने की तैयारियां की जा रही है। बता दें कि इससे पहले जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.आर. शाह एवं जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने प्रार्थियों द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि 5 वर्षों से परीक्षा नहीं हुई है, ऐसी परिस्थितियों के प्रतिवादी एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अगली खबर, अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए सरकारी प्रावधान के अनुसार मासिक 2,000 रुपया मिलेगा। खबर चाईबासा से है, जहां जिला में प्रशासन के निर्देश पर बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार जागरूकता अभियान के तहत सदर प्रखंड व पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षक के तौर पर विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति की गई है। बुधवार को चाईबासा के प्रखंड सभागार में प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण में अनाथ बच्चों,
बिन ब्याही मां से जन्मे बच्चों का भरण पोषण, किसी कारण अकेले रह गए बच्चे, बाल विवाह और मानव तस्करी के शिकार के संरक्षण और उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। इसमें मानकी मुंडा, मुखिया, वार्ड सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, राशन डीलर, जलसहिया आदि को जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने आसपास के जरूरतमंद बच्चे बच्चियों पर नजर रखकर संरक्षण और अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे। अगली खबर, भाजिमो 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। खबर के मुताबिक हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसका आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधायक के कार्यालय सभागार में किया। इसमें विशेष रूप से भाजिमो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी शामिल हुए। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 17 सितंबर को उनके जन्मदिन और प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किए जाने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में भाजपा द्वारा झारखंड प्रदेश के हर जिले, मंडल और बूथ स्तर तक 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाने को लेकर आयोजित किया गया है। कहा कि भाजपा हर जिले में 71 यूनिट रक्तदान, 71 स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सैनिक या सैनिकों के परिवार को सम्मान, प्रति मंडल 71 पौधारोपण के साथ मरीजों के बीच फल वितरण, खादी और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। अगली बड़ी खबर, कुलाहन के डीआईजी ने एसएसपी कार्यालय में की बैठक, कहा नक्सलियों के हौसले तोड़ रही है पुलिस। खबर के मुताबिक कुलाहन डीआईजी असीम विक्रांत मिंज पहली बार बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे। डीआईजी को एसएसपी कार्यालय में जिला पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एसएसपी कार्यालय की मीटिंग हॉल में डीआईजी ने सिटी एसपी और सभी डीएसपी के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कुलाहन में पुलिस नक्सलियों का मनोबल तोड़ रही है, नक्सलियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी हर चाल को पुलिस नाकाम कर दे रही है, उन लोगों पर नकेल कसा जा रहा है। डीआईजी ने बैठक में शहर में पूर्व के बड़े मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ जमशेदपुर और आदित्यपुर में बढ़ रहे ब्राउन शुगर पर विशेष नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अच्छा काम कर रही है और इसे बेहतर बनाने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, नेत्रदान करने वाले 20 लोगों के परिजनों को स्वास्थ्य मंत्री ने किया सम्मानित। 36वें नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया गया। नेत्रदान करने वाले नेत्रदाता के परिवार को राज्य के नेत्र अधिकोष रिम्स की ओर से सम्मानित किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिवार के लोगों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि WHO ने मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के कारण 80% लोगों के नेत्र विकार से ग्रस्त होने की जानकारी दी है, जिसे दूर करने के लिए नेत्रदान सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश भर में 109 आई बैंक है, जबकि झारखंड में 5 आई बैंक हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट की व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है, इसके लिए अन्य आई बैंक से सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। खबर, रामगढ़ में अलग अलग दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत। पहली घटना बुधवार की सुबह की है, जहां रजरप्पा थाना क्षेत्र में एक कार और बस में सीधी टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई। दुर्घटना में 5 लोग जिंदा जल गए। यह हादसा रामगढ़ बोकारो मार्ग पर मुरुबंदा के पास घटा। वहीं दूसरी घटना जिले के कुज्जू ओपी थाना क्षेत्र में घटी, जहां पे रामगढ़ हजारीबाग 4 लेन बोंगाबार के पास स्विफ्ट डिजायर पलट गई, जिससे उस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों की पहचान मोहित कुमार और गोलू कुमार के रूप में हुई। बताया जाता है कि कार में बैठे अन्य लोग घायल हो गए, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर खूंटी के कांची नदी पर करोड़ों रुपये की लागत से बनी पुल भरभरा कर गिरा, लोगों को करनी होगी 30 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा। खबर के मुताबिक झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई इलाकों में जल जमाव भी हो गए हैं। वहीं खूंटी के कांची नदी में बने पुल लगातार हो रही बारिश के कारण टूट गया है। इस पुल का निर्माण 2017 में 13 करोड़ की लागत से हुआ था। ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल के द्वारा 28 स्पेशल का उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हुआ था। यह 3 ब्लॉक तमाड़, बुंडू और सोना हाथों को जोड़ती थी। साथ ही इससे रास्ते से बंगाल भी जाया जाता था। पुल ध्वस्त होने की सबसे बड़ा कारण नदी से हो रही अवैध बालू खनन माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार नदी से बालू का खनन किया जाता है। प्रशासन को इस बात की जानकारी है, लेकिन प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पुल निर्माण में काफी अनियमितता बरती गई है, जिस कारण से यह पुल 3 साल में ही ध्वस्त हो गई।
इधर जमशेदपुर में खरकई नदी उफान पर, खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रहा पानी। उड़ीसा और चांडिल में खोले गए डैम के फाटक। जानकारी के मुताबिक बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के कारण खरकई नदी के खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। बुधवार की सुबह 10 बजे उक्त नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही थी। वहीं स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। हालांकि यह नदी अभी खतरे के निशान से 2.38 मीटर नीचे है, जिससे इस नदी के निचले इलाके अभी सुरक्षित हैं। जबकि खरकई नदी के खतरे के निशान के पार बहने के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीओ संदीप कुमार मीना ने बताया कि आज सुबह उड़ीसा के ब्यांगबिल डैम का एक फाटक 2 फीट की ऊंचाई पर खोला गया है। चूंकि खरकई नदी पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, ऐसे में उड़ीसा से पानी आने से निचले इलाकों में पानी घुसने की संभावना बढ़ गई है। इसके लिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान कर दिया गया है।